ना अफवाहें, ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। ये भारत की आजादी से कुछ हफ्ते पहले की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू B.R. अम्बेडकर को कानून मंत्री के रूप में अपने नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं। कैबिनेट के अधिकांश अन्य सदस्य के विपरीत अम्बेडकर कांग्रेस पार्टी का हिस्सा नहीं थे और न ही वे उन मूल्यों को साझा करते थे जिसमें नेहरू और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अन्य वरिष्ठ नेता विश्वास करते थे। ये महात्मा गांधी थे जिनका मानना था कि कांग्रेस ने नहीं बल्कि संपूर्ण भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की है, इसमें हर किसी की भागीदारी रही है, इसलिए अन्य राजनीतिक झुकाव के उत्कृष्ट पुरुषों को भी सरकार का नेतृत्व करने के लिए कहा जाना चाहिए, विशेष रूप से अम्बेडकर को भी। हिंदू कोड बिल। अम्बेडकर संविधान का मसौदा तैयार करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं, लेकिन मसौदा तैयार करने से पहले उन्होंने हिंदू कोड बिल पर कभी काम करना शुरू किया, जिसने पारंपरिक हिंदू कानून के कई वर्गों को आधुनिक बनाने का प्रयास किया। संपत्ति, विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार के आदेश से संबंधित कानूनों को संबोधित करते हुए अप्रैल 1947 में संसद में विधेयक पेश किया गया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अम्बेडकर ने कानून को अब तक किए गए सबसे महान सामाजिक सुधार उपाय के रूप में वर्णित किया, जबकि नेहरू का मानना था कि धर्म केवल निजी क्षेत्र में ही मौजूद होना चाहिए। संसद के कई सदस्य इससे असहमत थे। जवाहरलाल नेहरू एंड द हिंदू कोड नामक एक जनरल लेख में इतिहासकार रेबा सोम लिखती है कि नेहरू की सरकार के सदस्यों ने हिंदू कोड बिल का पुरजोर विरोध किया। नेहरू ने उसके पारित होने की सुविधा के लिए संहिता को 4 अलग अलग भागों में तोड़ने का फैसला किया। हालांकि 1951 तक बिल पारित नहीं हुए। अम्बेडकर ने निराश होकर कानून मंत्री के रूप में इस्तीफा दे दिया। जहां दो व्यक्तियों में मतभेद विचारधारा पर नहीं बल्कि कार्यान्वयन पर था। राजेंद्र बाबू द्वारा नेहरू को लिखे गए पत्र। 14 सितंबर 1951 को राजेंद्र प्रसाद ने पंडित नेहरू को पत्र लिखा, जिसमें सिर्फ हिंदुओं के लिए हिंदू कोड बिल लाने का विरोध करते हुए कहा कि अगर जो प्रावधान किए जा रहे हैं वो ज्यादातर लोगों के लिए फायदेमंद और लाभकारी हैं, तो सिर्फ एक समुदाय के लोगों को ही क्यों लाए जा रहे हैं, बाकी समुदाय इसके लाभ से क्यों वंचित रहे। उन्होंने कहा कि वह बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर भी परखेंगे। नेहरू ने उसी दिन उन्हें उसका जवाब भी भेजा, जिसमें कहा गया, आपने बिल को मंजूरी देने से पहले उसे मेरिट पर परखने की बात कही है, वह गंभीर है। इससे राष्ट्रपति और सरकार व संसद के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। संसद द्वारा बिल पास के खिलाफ जाने का राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है। डॉक्टर प्रसाद ने नेहरू को 18 सितंबर को फिर पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संविधान के तहत राष्ट्रपति को मिली शक्तियां गिनाई। साथ ही यह भी कहा कि वो मामले में टकराव की स्थिति नहीं लाना चाहेंगे। बात अधिकारों तक पहुंची और अंत में अटॉर्नी जनरल की राय ली, तब मामला शांत हुआ। हिंदू योद्धाओं आरएसएस से जंग। नेहरू और अंबेडकर द्वारा संसद में हिंदू कोड बिल पारित करने की कोशिश करने से पहले ही हिंदू समूहों के नेतृत्व में एक प्रतिरोध आंदोलन पहले से चल रहा था। संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए स्थापित किए गए संविधान सभा में मार्च 1949 में विधेयक पर विचार विमर्श हो रहा था। प्रस्तावित कानून को चुनौती देने के लिए अखिल भारतीय हिंदू विरोध कोड विधेयक समिति नामक एक समूह का गठन किया गया। अपनी पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी में इतिहासकार रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि कैसे धार्मिक हस्तियों, रूढ़िवादी वकीलों ने देश भर में सैकड़ों बैठक बुलाई और खुद को धर्मयुद्ध से लड़ने वाले धर्मवीर के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने तर्क दिया कि सरकार को हिंदू कानूनों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, जो धर्मशास्त्र पर आधारित है। रामचंद्र गुहा लिखते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आंदोलन के पीछे अपना पूरा जोर लगाया है। 11 दिसंबर 1950 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सार्वजनिक बैठक आयोजित की, जहां एक के बाद एक वक्ताओं ने इस विधेयक की निंदा की। एक ने इसे हिंदू समाज पर परमाणु बम बताया। 12 दिसंबर 1950 को जब विधेयक पर विचार विमर्श शुरू हुआ तो लगभग 500 लोगों ने संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। यूसीसी के बारे में कैसे शुरू हुई चर्चा। जैसे ही हिंदू पर्सनल लॉ के सुधारों पर संघ परिवार का प्रतिरोध अंतिम छोर पर पहुंचा, उन्होंने राजनीतिक रूप से अपना ध्यान केंद्रित कर दिया। उन्होंने समान नागरिक संहिता, खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधार के उद्देश्य से इसकी वकालत करना शुरू कर दी। कांग्रेस के भीतर और बाहर हिंदू कोड बिल के हिंदू दक्षिणपंथी विरोधियों को पता था कि नेहरू सरकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में सुधारों पर जोर देने को तैयार नहीं होंगे। वे समान नागरिक संहिता को आगे बढ़ाने के प्रति ईमानदारी नहीं दिखा रहे। 1940 और 50 के दशक में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा हिंदू कोड बिल का विरोध उतना ही जोरदार था जितना आज अल्पसंख्यकों द्वारा यूसीसी का है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।